साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बजट पेश कर दिया गया। पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। एक एक आदमी टकटकी लगाए बैठा था कि इस बजट से उसे क्या लाभ होगा। अब पूरे देश के लाखों करोड़ों बल्कि कहिए लोगों को क्या फायदा हुआ, यह तो सबने देख लिया। लेकिन इसकी गूंज दोस्तों एक राजनेता पर बहुत भारी पड़ी है, और भारी इतनी पड़ी है कि वो सदमे में आ गए हैं। और ये जनाब कोई और नहीं, दुनिया के सबसे महानतम ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल इस बजट से पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, और अभी आप देखिएगा इस तबाही की कहानी उनको शायद अंदाजा लग गया था। और जानते हैं, इस तबाही में एक और बात छिपी है। जब कोई तबाह होता है तो उसकी आखिरी इच्छा भी होती है। केजरीवाल ने एक आखिरी इच्छा रखी थी। अब यह आखिरी इच्छा वो इच्छा नहीं है भैया, माफ कीजिएगा, जिसमें किसी को फांसी पे लटकाते पूछते आखिरी इच्छा क्या है। यह सियासी आखिरी इच्छा है। अरविंद केजरीवाल स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, 100 साल से अधिक जिए, मेरी कामना है। मैं सिर्फ सियासी आखिरी इच्छा की बात कह रहा हूं। उन्होंने एक आखिरी इच्छा रखी और प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी तो आदत है ना, उम्मीद से बढ़कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद से बढ़कर दिया है। लेकिन इस कहानी में आपको दिखेगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को छेड़ना किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी राजनीति को भारी पड़ा है, यह मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इस बजट के बारे में आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दोस्तों बताइए कि इस कहानी को देखकर, इस बजट को देखकर आपकी क्या राय है। 10 में से कितना नंबर आप देंगे। मैं बिल्कुल थोड़ा पहले इसलिए वीडियो आपके सामने रख रहा हूं ताकि बजट को लेकर एक जो बहुत बड़ी और बारीक चीज है, जो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कैसे केजरीवाल की आखिरी इच्छा को मोदी जी ने पूरी कर दी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप सबको सबसे पहले जय सियाराम। पहला कमेंट दोस्तों, हर हर महादेव। और सबसे पहले जरा केजरीवाल से ही शुरू करते हैं। बजट तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं अभी उसके भी हिस्से एक छोटे से दिखाऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी से आखिरी इच्छा रख रहे थे कि क्या होना चाहिए। मैं वो हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। जानते हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आखिरी इच्छा रख तो रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी पूरा करेंगे। 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दीजिए, यही तो कहा था ना। उनको पता था कि ये तो होगा नहीं, मांग लो, मांगने में क्या जाता है। तो 7 लाख से 10 लाख कर दीजिए मोदी जी। मिडिल क्लास करना धरना कुछ है नहीं, सिर्फ रायता ही फैलाना है, कुछ नहीं करेंगे ये सब जानते हैं। लेकिन बोलने में क्या जाता है। और बोलिए, इनको भनक भी लग जाए। अब तो ये IRS अधिकारी भी रहे हैं, हो सकता है किसी ने कहा हो कुछ तो करेंगे, तो पहले ही बोल दो, इतना बोल दो कि वो पूरा कर ही ना सके। और इसीलिए दोस्तों उन्होंने उल्टी सीधी बात भी रख दी। उसी समय, जिस समय अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे ना, उसी समय ये भी कह दिया कि मोदी जी तो मिडिल क्लास को क्या करते हैं, टैक्स टेररिज्म। अरे बाप रे बाप, जरा वो हिस्सा भी सुनाना जरूरी है, सुनिए। इसके लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ATM बन के रह गया है। सच बात तो ये है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। देख रहे हैं ना दोस्तों, आप एक पैटर्न भी पकड़िएगा। आखिरी इच्छा रखी और डराया। केजरीवाल की पूरी राजनीति 2025 की इसलिए याद की जाएगी
कि वो आदमी हर वर्ग को सिर्फ डराता है, हर वर्ग को। कभी वो मिडिल क्लास को डराता है, कभी गरीबों को डराता है, कभी एससी एसटी को डराता है। एससी एसटी को डराने के लिए कह रहा था कि तुम्हारा रिजर्वेशन छीन लेंगे, गरीबों को डराने के लिए कहता है कि तुमसे वो जमीन झोपड़ी झुग्गी तोड़ देंगे। सबको डराता है ये आदमी, सिर्फ और सिर्फ डराना। मिडिल क्लास को भी डराया था। क्या हुआ? अरे मोदी जी ने तो छप्पर फाड़ के दे दिया भाई, उम्मीद से भी ज्यादा। केजरीवाल भी क्या याद रखेंगे? अरे तुम तो आईआरएस अधिकारी रहे ना, तुमसे बड़का अधिकारी ये निकली। और मैं दिखाता हूं दोस्तों, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख रुपए तक की आय पर न भूतो न भविष्यति। निकाल के देख लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी अर्थशास्त्री ने इसकी कल्पना भी की होगी, कल्पना से भी बढ़कर 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स से छूट। जरा गिनिएगा, हर व्यक्ति को अपनी इनकम गिननी चाहिए। जरा देखिए। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands. 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। अच्छा एक बात जानते हैं ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दीजिए तो कोई, मैं देख रहा था 13.25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। आप सोचिए, सिर्फ 12 लाख भी लीजिए तो हर महीने 1 लाख रुपए। दोस्तों यकीन मानिए, मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार कुछ करती नहीं। कितनी बड़ी राहत है। देश के कोने कोने में बैठे हुए जो लोग हैं दोस्तों, वो जानते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए पूरे इतिहास में आज तक इतनी बड़ी छूट कभी किसी ने दी ही नहीं। आप सोचिए, मतलब जो टैक्स की सीमा है, जीरो इनकम टैक्स टिल 12 लाख इनकम अंडर न्यू टैक्स रेजिम। और आपको एक बात मैं बताता हूं दोस्तों, सरकार के काम करने का तरीका कितना शानदार है। आप याद कीजिए, पहले कितना हम लोगों को मेडिकल बिल देना पड़ता था, ये बिल वो बिल। सरकार ने देखा, अच्छा यार 50,000 तक तुम लोगों को इतने कागज भरने पड़ते, बोले छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दिया जा, बिना कुछ कागज दिए। सरकार कागज पत्तर पे विश्वास नहीं करती। ये न्यू टैक्स रेजिम भी वैसा ही है, याद रखिए। और मैं देख रहा हूं लाख लाख रुपए तक की बचत हो रही है मध्यम वर्ग को। यह बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। और उसके साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों का हाजमा हमेशा ही खराब होता है। इसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। यहां पर एक चीज आपको बतानी जरूरी है। कई लोग अब भी कह रहे हैं, मैं तो 2-3 चैनलों की डिबेट देखा कि अरे मध्यम वर्ग के लिए और होना चाहिए, और होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि आखिर ये जो बचत है 12 लाख रुपए तक की, ये कितनी बड़ी है, कैसे समझेंगे आप? हो सकता है आप अमेरिका से तुलना कर लें, हो सकता है यूरोप से तुलना कर रहे हैं, कुछ तो एक हिसाब होगा ना। तो मैं आपको एक हिसाब बताता हूं कि इसको देखने का तरीका क्या है। भाई ये तो 10 साल है मोदी सरकार की, पहला बजट है, और मनमोहन सिंह सरकार की भी 10 साल। अब आप तुलना कीजिए, मनमोहन सरकार में 2005 में 1 लाख रुपया था, 2012 में 2 लाख रुपया किया गया, दुगुना, यानी 5, 7, 12, 7 साल के बाद। और जिस समय चुनाव था तो 2.5 लाख रुपया किया गया। भाई चुनाव में तो आप मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं ना, तो 1 लाख से 2.5 लाख, चलिए 10 साल में, वो भी चुनावी वर्ष में 2.5 गुना मोदी सरकार में आई है। 2014 में 2.5 लाख, 5 साल बाद 5 लाख कर दिया।
5 ही साल बाद 2 गुना कर दिया दोस्तों। और उसके बाद 2023 में 7 लाख रुपए, और 2025 में अभी कोई चुनाव नहीं है, दिल्ली चुनाव छोड़ दे, बहुत छोटा है। जब लोकसभा चुनाव होता है ना, तब इसके मायने होते। 2025 में 12 लाख रुपए। आप सोचिए, 2.5 लाख 2014 और 12 लाख रुपए, यानी 5 गुना। अब आप सोचिए देश किस तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। इस बात की कल्पना कीजिए, मोदी जी ने तो वास्तव में उम्मीद से भी ज्यादा दे दिया। जो काम, अब इसको आप दूसरे कैलकुलेशन से समझिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक कितना, 2.5 लाख रुपए, और 2014 से 2025 तक कितना, 12 लाख रुपए। तब आपको समझ में आएगा, ये जो बार बार कहते हैं ना कि आपकी सरकार में एक एम्स था, हमने 25 एम्स बनाए, जो भी आंकड़े हैं, मैंने अभी देखा नहीं है। आपके समय इतने आईटी थे, हमने उससे दुगुना बना दिया। ये उसी की कहानी है दोस्तों। आजादी के बाद 2014 तक 2.5 लाख रुपए, और 2014 से 2025 तक 12 लाख रुपए तक पर टैक्स की छूट। ये कहानी कितनी बड़ी है। और इस बात की झलक प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों जिस दिन ये बजट सत्र शुरू हुआ ना, उसी समय दे दिया उन्होंने मां लक्ष्मी का अष्टक श्लोक पढ़ा था, और उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि मां लक्ष्मी की आराधना हम सब करते हैं, इस बार कृपा तो बरसेगी। हमने इतनी तैयारी की है, हमने देश को विकास की राह में इस कदर आगे बढ़ाया है कि अब उसके फल को लेने की बारी है। वो हिस्सा, एक छोटा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिए ना। सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं, और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। अब आपके सामने दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता हूं। यह जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्यों केजरीवाल को फर्क पड़ेगा। चलो, केजरीवाल ने कहा कि 10 लाख तक टैक्स छूट दीजिए, मोदी जी ने 12 लाख दे दिया। ले बाबा, तेरी आखिरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं, और उम्मीद से बढ़कर छप्पर फाड़ करके दे दिया उन्होंने। मैं आपको बताता हूं कि इसका असर क्यों पड़ेगा। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक टैक्स पेयर्स रहते हैं। मध्यम वर्ग सबसे अधिक दिल्ली में ही रहता है। और आप जानते हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के तकरीबन 10 लाख कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं। 10 लाख। अरे केजरीवाल तो 5-10 हजार वोट पे लड़ रहे थे, डर रहे थे, घिघिया रहे थे, माहौल बना रहे थे। 10 लाख कर्मचारी, सीधे असर पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। यानी दिल्ली में 20 लाख लोगों पर केंद्र सरकार के इस बजट का सीधा असर पड़ेगा। क्या होगा? बहुत लालच देते हैं केजरीवाल। एक एक वर्ग केजरीवाल को छोड़कर जा रहा है। और मैं आज इस समय यह कह सकता हूं दोस्तों, केजरीवाल तो इस बार साफ है, कुछ नहीं होगा, खाली एकदम रास्ता। इस बार केजरीवाल की बुरी हार तय है, और यह मोदी जी ने तय कर दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि उनकी सियासी आखिरी इच्छा भी उन्होंने पूरी कर दी है। मोदी को छेड़ना बड़ा भारी पड़ता है। अरे जो सही नियत से काम करता है ना दोस्तों, तो उसका भला भी होता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। जो बुरी नियत से करता है, उसका अंतिम परिणाम बुरा ही होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस बजट को आप 10 में से कितना नंबर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप बताइए
कि ये बजट आपको कैसा लगा। और साथ ही दोस्तों निवेदन करता हूं कि देखिए अब तो दिल्ली चुनाव बिल्कुल चरम पर है, तो एक गीत आपको एक झलकियां तो दिखाना बनता ही है, जरा देखिए ना। वीडियो को HB मेलोडी में ही जाकर देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही जो आज मैंने कहानी केजरीवाल के पुराने बयानों के साथ दिखाई है वो भी लोगों तक साझा कीजिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।